हेलो दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन से कुछ प्रॉब्लम बताएंगे जिससे पूरा एक्सरसाइज जो है कवर हो जाएगा। और इसके बाद एक्सरसाइज बनाने के बाद जो बुक का एग्जाम्पल है वो बना लीजिएगा ज़रूरी। ठीक है, तो सबसे पहले का प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल है मेरा। एग्जाम्पल लिए हैं बुक का जो क्वेश्चन है उसी से। ठीक है, जो फाउंडेशन का बुक है। तो फर्स्ट है क्या कि ए लाइन passes through 3, -4 एंड। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एक लाइन है जो पास करता है कहाँ से, 3, -4 से, एंड फर्स्ट पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड सेकंड पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो फाइंड इट्स इक्वेशन। तो मतलब इस क्वेश्चन बनाने से पहले क्वेश्चन को माइंड में क्या डायग्राम बनना चाहिए, तभी क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। किस तरह से लाइन जाएगा वो डायग्राम माइंड में आना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें हमको सॉल्यूशन करना है। तो इसमें देखना है हमको सबसे पहले, तो यहाँ अब क्या होगा कि हम बोले कि माइंड में फिगर ड्रॉ होना चाहिए। तो इसमें देखना यही है। ठीक है दोस्तों, तो बताए थे हम यहाँ क्या कि पैरेलल टू, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पॉइंट दिया हुआ क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो क्या लिए, एक लाइन लिए जो क्या है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और डाउन किस लिए लें कि 3 एक्स एक्सिस पे, लेकिन -4 वाई जो है नीचे होगा, अर्थात ये क्या है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। और इसी लाइन का हमको क्या निकालना है, इक्वेशन। तो हम बताए थे, थ्योरी में बताए थे कि जब लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहता है, तो क्या दिए होता है कि वाई बराबर डी, अर्थात वाई बराबर यहाँ से यहाँ के बीच जो डिस्टेंस होगा ये क्या है, यही डिस्टेंस डी होगा। तो हम लिख देंगे यहाँ गिवन पॉइंट क्या है, गिवन पॉइंट क्या है 3, -4। तो y बराबर डी, अर्थात पॉइंट यहाँ है 3, यहाँ अगर पॉइंट बनता है क्या 3, -4, तो ये x है ना यहाँ से यहाँ तक, लेकिन y कितना है, ये डिस्टेंस कितना है 4। तो यहाँ लिख देंगे क्या कि y बराबर -4। तो इसको इस साइड ले जाएंगे तो y इधर क्या हो जाएगा +4 = 0, यही होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, ये तो फर्स्ट का हो गया। सेकंड में क्या कह रहा है कि पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो पैरेलल टू वाई एक्सिस अर्थात यहाँ x बराबर जो डिस्टेंस है वो लेंगे, c जो डिस्टेंस लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा x बराबर c। तो x बराबर c डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ जो पॉइंट होगा ये कितना था x 3 है, तो 3, तो x बराबर -3 = 0। ये इसका सॉल्यूशन है। नहीं तो इसका अगर दूसरा कॉन्सेप्ट से करना है, स्लोप वाला से, तो उससे भी करके बता देते हैं, लेकिन यहाँ ये बहुत इजी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन सोचने में स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम होता है। इसलिए अगर मेथड से बताते हैं तो हम लोग जानते हैं सिंगल पॉइंट फॉर्म को y - y1 बराबर m × x - x1। अब इसका मतलब है कि जब ये लाइन पैरेलल है तो स्लोप क्या होगा, स्लोप क्या होगा 0, क्योंकि लाइन पैरेलल है ना, स्लोप ढाल है ही नहीं, तो ढाल नहीं है तो 0, तो 0 होगा, अर्थात ये पूरा 0 हो जाएगा। तो y - y1 = कितना था -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरह से भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये मेथड जो बताए थे थ्योरी में उससे चले तो बहुत अच्छा है। अब क्वेश्चन नंबर हम सेकंड लेते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं पहले। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखना है क्या कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच कट ऑफ एन इंटरसेप्ट -2। अब यहाँ देखिएगा कि कट ऑफ इंटरसेप्ट दे दिया है, इंटरसेप्ट के बारे में बताए थे। कट ऑफ इंटरसेप्ट कितना दे दिया -2 ऑन द वाई एक्सिस, कहाँ है वाई एक्सिस पर, एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री टू द एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस से इंक्लाइंड है कितना 60 डिग्री।
तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले माइंड में डायग्राम बनना बहुत ज़रूरी है। डायग्राम के बारे में सोचना है, क्वेश्चन एक बार नहीं 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ के पहले माइंड में इसको सेटअप करना होगा, क्वेश्चन कह क्या रहा है, उसके बाद डायग्राम जरूर बनाना। डायग्राम बनाने से जो होता है उसे क्लियरिटी आ जाता है। जिसे अभी हम देखेंगे कि पहले इस क्वेश्चन की क्या था, पहले हम एक कोऑर्डिनेट बना लेते हैं। अब कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है विच कट ऑफ एंड इंटरसेप्ट -2। कट ऑफ इंटरसेप्ट -2 अर्थात ये जानते हैं कि एक्स होता है, एक्स डैश होता है, वाई होता है, वाई डैश होता है। ठीक है, तो कट ऑफ इंटरसेप्ट कितना है, -2 है, अर्थात -2 वाई पे यहाँ आएगा, वहाँ आएगा -2 ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे है, एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री। यहाँ से वाई एक्सिस पे लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से जो क्या होगा 60 डिग्री के एंगल से, 60 डिग्री के एंगल से एंगल एक्स एक्सिस की तरफ होगा, क्योंकि कह रहा है टू द एक्स एक्सिस, थी एक्स एक्सिस के, अर्थात कौन सा डायरेक्शन चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नहीं चलना चाहिए, तभी ना पॉजिटिव एंगल होगा। ये हो गया 60 डिग्री, एंगल पॉजिटिव दिया, इसका मतलब है कि एंटी क्लॉकवाइज चला तो डायरेक्शन इधर हो जाएगा। तो ये डायग्राम बनना चाहिए। तब यहाँ देखेंगे कि इंटरसेप्ट दिया है, इंटरसेप्ट बताए थे हम कि इंटरसेप्ट लेने के लिए तो कितना डिस्टेंस है सी, अर्थात हमको सी दिया हुआ है कितना -2, लिख देंगे कि गिवन सी इंटरसेप्ट क्या दिया हुआ है -2, ये क्या है इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट है। ठीक है, अब हमको एंगल दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है कितना 60 डिग्री। तो हम लोग इससे स्लोप निकाल लेंगे, इस लाइन का जब स्लोप निकाल लेंगे तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं फार्मूला y बराबर mx प्लस सी, अर्थात सी का वैल्यू हमको मालूम है, और हमको m का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि m बराबर क्या होता है tan थीटा, अर्थात tan 60, और tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3। ठीक है, अर्थात m का वैल्यू होगा तो y बराबर क्या हो जाएगा √3 इंटू एक्स और -2, क्योंकि -2 हो गया सी का वैल्यू। ये हो गया मेरा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। तो बहुत सिंपल है, बस कोई भी क्वेश्चन हो सबसे पहले ड्रॉ ए डायग्राम, डायग्राम जब बन जाएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। और थ्योरी क्लियर होना चाहिए, जितना पीछे थ्योरी बताए हैं उस थ्योरी को बार बार देखिए, थ्योरी क्लियर होगा तो क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन बताते हैं, आगे प्रॉब्लम बताते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट -7। कह रहा है कि लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इंटरसेप्ट कितना है, कटिंग इंटरसेप्ट -7 है, लेकिन कह रहा है कि फ्रॉम द एक्सिस ऑफ एक्स, एक्स एक्सिस से, एंड इज इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस। अब इसमें देखिए फार्मूला बेस्ड नहीं है, ये सोचना है थोड़ा सा। कह रहा है कि जो है इक्वली इंक्लाइंड, इक्वेशन कह रहा है क्या कि इक्वली इंक्लाइंड है, कहाँ से, जहाँ से इंटरसेप्ट कहाँ है -7 है। इक्वेशन समझना है, हम यहाँ पे -7 है, अर्थात यहाँ होगा, यहाँ होगा, अर्थात ये जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा ये -7 होगा, और वाई हो जाएगा यहाँ क्या होगा 0 हो जाएगा। और यहीं से कह रहा है कि इक्वली क्या है इंक्लाइंड है, इक्वली इंक्लाइंड है, इक्वली इंक्लाइंड इधर भी हो सकता है या इधर भी हो सकता है। इक्वली इंक्लाइंड, इक्वली इंक्लाइंड कहने का मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ का जो बीच डिस्टेंस है -7 है, तो जो इंक्लाइंड हुआ इसका जो ये डिस्टेंस है ये भी क्या हो जाएगा 7 होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो 7 हो जाएगा, इधर हो जाएगा इधर हो जाएगा -7। ठीक है, इसका कहने का मतलब यही है इक्वली इंक्लाइंड, इक्वली इंक्लाइंड का मतलब समझना, सबसे पहले समझना यही है कि यहाँ से यहाँ के बीच जो डिस्टेंस है वो क्या है -7 है, दिया ना -7 यहाँ पे, तो ये पॉइंट हमें बनाए, तो यहाँ से यहाँ का जो 7 है तो यहाँ से यहाँ के बीच में डिस्टेंस क्या होना चाहिए 7 हो जाएगा। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा वाई एक्सिस है, तो यहाँ एक्स क्या हो जाएगा 0 और यहाँ क्या हो जाएगा
7, ठीक है। तब इसी को हमको क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है। इसको मान लिए x1 y1, इसको मान लिए x2 y2, ठीक है। तो ये जब मान लिए, ठीक है, इक्वल लाइन, तो हम लोग लिख देंगे कि वी नो डैट, पहले तो लिख देंगे कि इंटरसेप्ट दिया हुआ है, इंटरसेप्ट क्या है, गिवन, लिख देंगे यहाँ गिवन इंटरसेप्ट इक्वल टू कितना है -7, तो कोऑर्डिनेट बना क्या -7 0, ठीक है। यहाँ से हम लिखेंगे कि वी नो डैट क्या हो गया, फार्मूला हम लोग जानते हैं ना लाइन का, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू क्या जानते हैं, एम, ये बोल रहे हैं 2 पॉइंट गिवन है, 2 पॉइंट गिवन है तो स्लोप तो नहीं है, हम लोग यहाँ क्या फार्मूला लगा देंगे, y माइनस वाई वन y2 माइनस वाई वन बटा x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 वाला फार्मूला। स्लोप गिवन नहीं है, कोऑर्डिनेट दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, तो इसे इक्वेशन निकाल देंगे, ठीक है। अगर स्लोप दिया हो रहा था तो स्लोप वाला लगा देते हैं, तो ठीक है। यहाँ से हम निकाल दिए कि y माइनस वाई वन इज इक्वल टू 0, ठीक है, बराबर y2 इज इक्वल टू 7, y1 0, x2 इज इक्वल टू 0 और x1 इज इक्वल टू -7, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। यहाँ से x ये क्या हो जाएगा +7, ठीक है। ये क्या हो जाएगा y, ये क्या हो जाएगा 7, ये घटेगा 7, 7 कैंसिल, तो x प्लस क्या हो गया 7। अब इसको इस साइड ले चलाते हैं सारा का, ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0, यही लाइन का क्या हो गया इक्वेशन हो गया। तो यही केवल करना है, इसमें क्या है सिस्टमैटिक रूप से ड्रॉ करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 बताते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, 4 में क्या है, 4 में कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन, कहाँ से लाइन पास कर रहा है ओरिजिन से, एंड बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द एक्सिस, और एंगल बिटवीन द एक्सिस, जो एक्सिस है उसको एंगल को क्या कर रहा है बाइसेक्ट कर रहा है। जैसे देखिए लाइन कैसे पास कर रहा है, हम लोग पहले क्या किए कोऑर्डिनेट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट ड्रॉ किए एक्स डैश वाई डैश, यही ना करेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन यही ना होता है ओ 0 0, ठीक है। एंड बाइसेक्ट द एंगल, बाइसेक्ट का मतलब होता है कि ये जो लाइन यहाँ से निकलता है वो क्या हो इक्वल भाग में बांटे, बाइसेक्ट का मतलब यही होता है। अर्थात ये पूरा बनता था 90 डिग्री थी, कितना बना 45, यही ना बना। तब हम लोग यहाँ जानते हैं जब एम, हाँ एम बराबर क्या हो गया कि tan थीटा, स्लोप पे हम निकालेंगे, इस लाइन का स्लोप निकालेंगे, और tan 45 का वैल्यू क्या हो जाता है 1। तो हमको स्लोप मालूम हो गया कि स्लोप दिया हुआ कितना है 1, तो हम लोग क्या करेंगे कि y माइनस वाई वन बराबर m इंटू एक्स माइनस एक्स वन का फॉर्मूला लगा देंगे। तो y x1 और y1 ओरिजिन से पास करा, पॉइंट दिया हुआ था लेकिन कहाँ ओरिजिन, तो x1 y1 क्या हो गया 0, y की 1, x माइनस 0, तो क्या हो जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, यही हुआ, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। अब यहाँ है वो कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू फ्लोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 5 में 2 पॉइंट दिया हुआ है, अब इसका हमको लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो हम बताए थे 2 पॉइंट फॉर्म, सिंगल पॉइंट फॉर्म का इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला, फिर स्लोप फॉर्म बताया था y बराबर एम एक्स प्लस सी, जनरल फॉर्म भी बताए हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म भी बताए हैं। लेकिन यहाँ 2 पॉइंट दिया हुआ है तो 2 पॉइंट फॉर्म लगेगा। अगर यहाँ पे लाइन में सिंगल पॉइंट देता तो सिंगल पॉइंट फार्मूला लगाते हैं। तो इसमें से 1 पॉइंट फार्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि वी नो डैट, ऐसा थ्योरी में भी बताए थे लेकिन दोबारा बता देते हैं कि वी नो डैट y माइनस वाई वन बराबर क्या होता है y2 माइनस वाई वन बटा x2 माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इसको मान लेंगे x1 y1 और x2 y2, तो y माइनस वाई वन 4 बराबर y2 6 माइनस वाई वन 4, और क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 और x माइनस 3, यही होगा ना। तो y माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा 2, ये भी क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा x माइनस 3, इससे कैंसिल हो जाएगा,
तो y माइनस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 3। अब इसको एक साइड लेके चलाते हैं, तो एक साइड लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस ए एक्स, आई हो गया 4 3, क्या हो जाएगा ये इज इक्वल टू, इधर लेके चल जाएंगे तो ये हो जाएगा 1। क्या अगर बुक के आंसर मैच कराना है तो इस सब पॉजिटिव साइड लेके चला गया, इस साइड लेके चला गया, तो माइनस, इधर माइनस है तो इधर चल जाएगा प्लस, वाई था तो इधर चलाएगा माइनस, प्लस का प्लस 1 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। तो इसी तरह से सिंगल फॉर्म का भी निकाल लेना है, नॉर्मल फॉर्म का दिया हुआ रहेगा तो नॉर्मल का निकाल लेना है, ठीक है। तो कहीं कहीं फार्मूला पुटिंग भी आएगा, ठीक है। अब आगे बताते हैं नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया, लॉन्ग लेक्चर नहीं बनाएंगे।